हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासक निकाय नहीं है? तो दोस्तों, आंसर होगा हमारा जिला परिषद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, जिला परिषद। दोस्तों, जिला परिषद आता है ग्राम पंचायत में, और ये नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम ये आते हैं शहरी स्थानीय शासक में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1992। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? दोस्तों, बेंगलोर में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को भीतर भरा जाना चाहिए? तो दोस्तों, कार्यकाल की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 6 महीने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित हैं? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य निहित हैं चतुर्थ ए में। मौलिक कर्तव्य निहित हैं चतुर्थ ए में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया? तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार नहीं है सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, सूचना का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये हमारे तीनों मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक है भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय। भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय। अगर दोस्तों यहाँ ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय होता तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा आंसर होता दोस्तों, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? तो दोस्तों, राज्य का अनिवार्य तत्व है संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, ये सभी तीनों के तीनों राज्य के अनिवार्य तत्व है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ये सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया? तो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों अब कानून के कानूनी अधिकार में रखा गया है, पहले ये मौलिक अधिकार था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न दोस्तों, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? तो दोस्तों, लूनी नदी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की, ये राजस्थान में राजस्थान के जैसलमेर जिले से निकलती है, जैसलमेर जिले से दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, वृद्धगंगा कहा जाता है गोदावरी को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, गोदावरी को। गोदावरी को दोस्तों वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी दोस्तों। इससे प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। NH-44। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, NH-44। ये दोस्तों जम्मू से कन्याकुमारी तक जाता है, कन्याकुमारी तक, जम्मू से कन्याकुमारी तक फैला है ये। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो दोस्तों, लोनार झील है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, महाराष्ट्र।
लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की मैरिनो भेड़ किसे कहते हैं? तो दोस्तों भारत की मैरिनो भेड़ कहते हैं चौकला को। चौकला, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, चौकला। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था पहली बार 2010 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है 2010। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमचंद बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। दोस्तों पहली कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में। किसने की थी? एओ हयूम ने। किसने की थी दोस्तों? एओ हयूम ने। 1895 में नहीं दोस्तों, 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, समुद्रगुप्त। दोस्तों अपने जीवन काल में 100 से भी ज्यादा युद्धों को जीता था समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को लिया गया है सोवियत संघ या रूस के संविधान से। और मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से हैं। दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो सोवियत संघ। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, केरल। अगला प्रश्न दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, नई दिल्ली। दोस्तों अब फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर कर दिया है अरुण जेटली। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने किया था जयचंद को चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो दोस्तों लोकसभा का विघटन कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। अरब सागर की रानी कोचीन को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, कोचीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा स्थित है भारत में। भारत के किस राज्य में? सिक्किम में। सिक्किम राज्य में स्थित है। ये भारत की दूसरी सर्वोत्तम चोटी है। भारत की दूसरी सर्वोच्चम चोटी है ये कंचनजंगा। पहली है K2, पहली है हमारी K2। अगला प्रश्न दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला। कांडला कहाँ स्थित है? गुजरात में। कांडला स्थित है गुजरात में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, कांडला। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, 1969 ईस्वी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें।